चलिए, अब आज की क्लास का हमारा टॉपिक था, कौन बताएगा? मोरल टॉपिक क्या था हमारा, किसी को याद है? हाँ सर, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स की कैपिटल्स। वो तो आप लर्न करके आए होंगे, वो अभी हम सुनेंगे। लेकिन आज की क्लास का हमारा मोरल एजुकेशन का टॉपिक क्या था? दयालुता, सहनशीलता और क्षमा, काइंडनेस, पेशेंस एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, तो पहला जो टर्म है, पहला जो वर्ड है दयालुता, इसको कौन कौन समझता है? दयालुता क्या होती है? अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है। यस सर, किसी की मदद करना या फिर किसी से गलती हो हमारे बारे में तो उसे माफ कर देना। वो तो क्षमा कही जाएगी। दयालुता शब्द ठीक है, उसमें हमने उस पर दया की, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने उसको क्षमा कर दिया। पहले हमने उस पर दया दिखाई और फिर हमने उसको क्षमा कर दिया। ठीक है, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब किसी पे दया दिखाना, जैसे कि अगर कोई भिखारी है उसको कुछ पैसे देना, किसी पे दया दिखाना। कोई किसी को मदद की जरूरत है तो उस पर हमने दया की, उसकी मदद की, तो ये हमारे अंदर एक दया भाव है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, और किसी के माइंड में कुछ नहीं? ठीक है, तो जहां तक थे सही थे कि दयालुता मतलब हमारे अंदर एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग जिसमें हम दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना के साथ उनकी मदद करना चाहते हैं। उनके प्रति हमारे अंदर जो प्रेम है, हमारे अंदर जो दया भाव है, उससे हम उनको कुछ लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उनके दुख तकलीफ को जितना हमसे हो सकता है संभवतः हम उतना कम करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी मदद करना चाहते हैं। तो ये हमारे अंदर एक दयालुता का भाव होता है। दयालुता का भाव हमारा केवल इंसानों के प्रति ही नहीं, जानवर के प्रति भी होना चाहिए। अगर कोई जानवर किसी तकलीफ में है, किसी दुख दुविधा में है, किसी परेशानी में है, तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। फिर इंसान की तो करनी ही चाहिए, राइट? अब एक दया हम इसको भी कह सकते हैं, किसी को शब्द से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने कर्म से किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी ना करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी दया है। आप उन पर दया कर रहे हैं कि आप उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो दया करने का मतलब ये नहीं कि हम उनकी सिर्फ मदद ही करें, उनकी हम कुछ हेल्प करें, उन्हें हम कुछ प्रदान करें, उन्हें हम कुछ दे दें। एक इंसान के अंदर आज सबसे बड़ी बात यह भी हो सकती है कि हम किसी के लिए कोई आंसू का कारण ना बने, किसी की परेशानी का कारण ना बने, किसी की तकलीफ, किसी के दुख का कारण ना बने। तो ये भी हम एक बहुत बड़ी दया कर रहे हैं। समझ गए ना? इवन दो हम अपनी भी प्रॉब्लम, अपने लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो हम पर अपने आप पर भी हम दया कर रहे हैं। हम अपने आप पर दया क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे अभी या कभी हमें कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, दुख हो। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हम खुद पर भी दया कर रहे हैं। समझ गए? तो हम अपने आप पर भी, दूसरों पर भी, इंसानों पर, जानवरों पर, सब पर दया करें। दया करना, हम उनकी कुछ मदद करें, उनके दुख तकलीफ में उन्हें कुछ साथ दे सकते हैं, उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो करें। और ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करें कि हमें कोई तकलीफ का कारण, उनके दुख का कारण, उनकी परेशानी का कारण, उनकी प्रॉब्लम का रीजन ना बने। कम से कम इतना तो दया कर ही सकते हैं। समझ में आ गया ना? एक तो हम किसी की मदद करें, और अगर मदद नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, ये बड़ी दया है। दूसरा, सहनशीलता। सहनशीलता भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि कौन कितना सहन कर सकता है। ठीक है, सहनशीलता चाहे दुख तकलीफ को सहन करने की हो, चाहे हमें कोई कष्ट हो रहा है उसको सहन करने की हो, या किसी की बातों को सहन करने की हो, किसी की कोई हमें परेशान कर रहा है उसको सहन करने की हो। ठीक है, एक हद तक अगर किसी को परेशान करके, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाकर अगर उसे खुशी मिल रही है, तो हम अपनी क्षमता तक उसका कोई रिस्पॉन्ड ना करें। हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास खुद ही हो जाए, अदरवाइज ये हो सकता है कि हम रिस्पॉन्ड करें तो वो फिर उसे और मजा आने लगे।
कई बार ये होता है कि हम किसी को थोड़ा सा परेशान करते हैं, वो परेशान होता है, तो जो परेशान करता है उसे और मजा आता है कि यार ये तो मैं जैसा चाह रहा था वैसा हो गया। वो क्या चाह रहा है कि हम परेशान करें, और हम परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान हो जाते हैं तो उसे मजा आ जाता है, और जब उसे मजा आ जाता है तो वो और परेशान करने लगता है। समझ गए? तो कम से कम हम अपनी सहनशीलता के लास्ट स्टेज तक तो पहुंचे, एक लिमिट तक तो पहुंचे कि जितना हम सहन कर सकते हैं हम अपने हिसाब से उस सहनशीलता को दिखाएं कि भाई तुझे अगर हमें परेशान करने में अच्छा लग रहा है तू कर ले परेशान। कुछ समय बाद, कुछ थोड़ी देर बाद हो सकता है वो परेशान करके उसे खुद रियलाइज हो कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या वो थक जाए, हार जाए, वो खुद बंद कर देगा परेशान करना। राइट? तो कम से कम जितना, या कोई हमें कोई भी चीज, किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो रही, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी चीज, हम अपनी कम से कम एक सहनशीलता तक पहुंचे। हाँ, अब हम अगर सहन नहीं कर पा रहे हैं किसी के रिस्पॉन्ड को, किसी की बदतमीजी को, किसी की हरकतों को अगर हम सहन नहीं कर पा रहे हैं कि अब तो भाई ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा सहन करना अच्छी बात भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता हूं। ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अत्याचार करने वाला जितना दोषी होता है, अत्याचार सहन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है। तो हम किसी के अत्याचारों को सहन ही ना करते रहे, पता चले कि वो मान ही नहीं रहा है, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो सुधर ही नहीं रहा है, वो टाइम टाइम पर डे टू डे वो हमें परेशानी करते जा रहा है, तो फिर हम अपनी एक क्षमता से ऊपर उठ के कि भाई इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर थी, मैंने सहन किया, मैंने इंतजार किया कि तुम खुद से सुधर जाओगे, तुम अपने जो तुम्हें जो जिस चीज से तुम्हें खुशी मिल रही थी तुम इतने में खुश हो जाओगे, अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसका प्रतिकार करें और उसे सही जवाब दें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का प्रयोग करके, सही नीति नियम कानून सही तरीके से, ऐसा नहीं कि जिस तरीके से वो कर रहा है उसी अनुचित तरीके से हम उसको जवाब दें। समझ गए? तो जो वैध तरीका है, जो वैलिड वे है, जो सही तरीका है, सही तरीके से, सही प्रोसेस से हम उसको उसकी गलतियों की सजा दें, उसको गलतियों का दंड दें, उसे अपनी गलतियों का एहसास कराएं। ठीक है? और जब फिर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, वो माफी मांगने लगे, तो अंत में उसको फिर माफ भी कर दें। ऐसा नहीं कि बदले की भावना लिए पूरे जीवन भर घूमते रहे कि इसको तो मैं पूरी जिंदगी भर मजे ही चखाते रहूंगी या मजे ही चखाते रहूंगा, इसने मुझे एक बार परेशान किया, अब मैं से बार बार परेशान करूंगा, 100 बार परेशान करूंगा। इस तरह की भावनाओं के साथ ना जिए, है ना? तो कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो एक हद तक जितनी अपनी क्षमता है, कैपेसिटी है, सहन करें, उसे सुधरने का, खुद से सुधरने का मौका दें। अगर फिर अब हम सहन नहीं कर सकते हैं तो फिर उसकी गलतियों के लिए उसको सजा दें, सही तरीके से अपने पेरेंट्स को बताकर, अपने रिस्पेक्टेड लोगों को बताकर कि ये हमें इस तरीके से परेशान कर रहा है, फिर उनके द्वारा उसको सजा दिलाएं, उसको उसके जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उसके लिए उसको परेश करें, और देन फिर उसको क्षमा भी कर दें, माफ भी कर दें कि ठीक है, आपको आपके करने के लिए हमने आपको सजा दे दी और अब हमने आपको माफ भी कर दिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे से आप हमारे साथ और किसी के साथ भी ऐसा ना करें। समझ गए? तो ये हो गया सहनशीलता का अपना एक स्तर कि हम एक क्षमता तक सहन करें, सहन अपनी शीलता खत्म, उसका प्रतिकार करें, उसका विरोध करें, उसको उसके किए की सजा दें, सही तरीके से, सही प्रोसेस से, सही वे में। ठीक है? और फिर माफ भी कर दें। अंत में जो शब्द आता है क्षमा, दयालुता, सहनशीलता, और लास्ट वर्ड क्या है? क्षमा। ठीक है? क्षमा, ध्यान रखो, एक बहुत अच्छी बात होती है, और क्षमा एक महानता का प्रतीक होता है। क्षमा करने की शक्ति और साहस महान लोगों में होती है। समझ गए? जो साधारण लोग होते हैं उनके अंदर क्षमा जैसा महान गुण नहीं होता है। तो अगर हम किसी को क्षमा कर पा रहे हैं, अगर हम किसी को माफ कर पा रहे हैं, तो हम समझ जाए कि हम एक अच्छे इंसान हैं। किसी ने कुछ किया, किसी ने गलती की, तो हमने उसको समझाइश देकर, उसको प्यार से बताकर कि आपने ये गलती की है, ठीक है, तो हम उसको माफ कर दें, उसको क्षमा कर दें। ठीक है? तो हम उसको अगर माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, तो हम क्षमा कर दें, माफ कर दें। लेकिन ध्यान रखें, इसका भी अपना एक स्तर होता है, एक स्टेज होती है। एक बार माफ कर दिया, किसी ने कुछ किया, 2 बार माफ कर दिया, तीसरी बार फिर माफ कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा एक ही गलती के लिए माफ करना भी सही नहीं है।
फिर उसको हमें उसके किए की सजा भी देना जरूरी है, नहीं तो वो ऐसी गलतियां करते रहेगा और वो उससे उसको भी नुकसान पहुंचाएगा और हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम सही प्रोसेस से, सही तरीके से, सही वे में, एक वैलिड तरीके से उसको उसकी गलती का एहसास कराएं, उसको उसकी गलतियों के लिए पनिशमेंट दिलवाएं और फिर उसके बाद उसे अंततः माफ करके और हम आगे बढ़ जाएं। समझ गए? तो एक ही गलती अगर कोई सामने वाला कर रहा है, एक ही तरीके से हमें बार बार परेशान कर रहा है, तो हम एक बार माफ कर सकते हैं, 2 बार माफ कर सकते हैं, तीसरी बार भी माफ कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा माफ करना सही नहीं है एक ही प्रकार की गलती के लिए, एक ही इंसान के लिए। फिर उसको उसके गलती की, उसके कर्मों की, उसके जो वो जिस तरीके से हमें कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है, परेशानी पहुंचा रहा है, तो हमें उसके किए की सजा देनी चाहिए और उसको जब सजा मिल जाए, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, तो अंततः फिर हमें उसको माफ कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई भी गलत भावना किसी के प्रति भी रखी हुई नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। ठीक है, और हाँ, एक कॉमन भावना सबके प्रति दया, सबके प्रति क्षमा, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम, इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर सदा जीवित रहनी चाहिए, जो हमें एक इंसानियत, एक इंसान होने का प्रमाण देती हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे प्राणी हैं। समझ गए? हाँ या ना? आज हमने क्या देखा? दयालुता, सहनशीलता, क्षमा, इन तीनों का अपना एक लेवल होता है। उस लेवल तक हम इन चीजों को अपने अंदर मेंटेन रखने की कोशिश करें और जब ये हमारे लेवल और हमारी क्षमता से ऊपर पहुंच जाएं, तो हम इनका सही तरीके से प्रतिकार करें, विरोध करें और फिर अंततः हम अपने मूल रूप, एक इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता के रूप में अपने अंदर इन सारे गुणों को विद्यमान रखें। इनको भूले ना कभी भी। समझ गए कि नहीं? चलिए, अच्छा, अब आपके दिमाग में, माइंड में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न चल रहा हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड, अदर कोई क्वेश्चंस? यस सर, आपने समझाया था कि कोई इंसान अगर एक ही गलती को बार बार दोहरा रहा है तो उसको 3 बार माफ कर सकते, लेकिन आगे माफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर थोड़े कुछ ज्यादा लोग आकर हमें बहुत बार, मतलब एक बार गलती कर रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा गलतियां करेंगे, क्या उनको माफ करना ठीक रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। चलिए, मैं अपनी बुद्धि और अपने विवेक अनुसार इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि हम एक व्यक्ति को सहन कर सकते हैं और उसको 3 बार तक माफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे समाज में 50-100 लोग हमसे डेली हमारे साथ आके कोई ना कोई नई गलती करते हैं, तो क्या हम उनको सबको सहन करते हैं और सबको माफ करते रहे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, हम सभी इंसान हैं, ठीक है, और हम इंसानों के समाज में ही रहते हैं, ठीक है, और ज्यादातर हम जिस समाज में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही लोग होते हैं। हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे क्लासमेट्स, ये सब हम हमारे अपने ही होते हैं। इनसे हमारा एक रिश्ता होता है दोस्ती का। हमारे क्लासमेट्स हैं, भाईचारा, ठीक है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, हमारे निकट संबंधी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो बेसिकली हमारे अपने ही होते हैं। कोई नया इंसान, अजनबी आकर हमें, बहुत सारे अजनबी आकर हमें कोई नुकसान परेशानी नहीं पहुंचाते हैं। ज्यादातर जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारे अपने ही होते हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि इंसान का स्वभाव होता है गलती करना। गलती हमसे भी होती है और कई बार किसी का कोई उद्देश्य नहीं होता है आपको नुकसान पहुंचाने का। जैसे मान लो कोई कुछ कर रहा है और रास्ते में उससे पानी गिर जाए, ठीक है, और उस पानी पर हमारा पैर रखे और हम फिसल जाए, तो हम ये ना सोचें कि सामने वाले ने ये हमारे लिए पानी यहां पर गिरा दिया था कि जिससे हम यहां से निकले और हम गिर जाए। ये इसने हमारे साथ गलत किया है, ठीक है। ध्यान रखें, कभी कभी किसी के कारण अगर हमें कुछ सजा मिल जाए, किसी के कारण अगर हमारा कुछ नुकसान हो जाए, हमें तकलीफ, दुख पहुंच जाए, इसका कारण ये नहीं होता है कि उसने हमें जानबूझकर कोई तकलीफ दी है, इंटेंशनल उसने हमें कुछ ऐसा नुकसान नहीं किया है। हाँ, लेकिन उसके कारण हुआ है, पर उसने मानसिक रूप से, उसने उद्देश्यपूर्ण रूप से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी कोई मंशा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी कि हम वहां पैर रखें और हम गिर जाएं। शायद उसे खुद ही ध्यान न रहा हो
कि उससे पानी गलती से वहां पर गिर गया हो, जाते समय आते समय किसी भी तरह से उससे पानी गिर गया हो, या फिर उसने सोचा हो कि इसको मैं अभी हटा दूंगी या हटा दूंगा, और फिर उतने में ही हम वहां से निकल गए और हम गिर गए और हमें चोट पहुंच गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया। ठीक है, कई बार हमारे अपनों के द्वारा जाने अनजाने हमें कुछ चोट पहुंच जाती है, तकलीफ पहुंच जाती है, शब्दों से, व्यवहार से, उनके आचरण से हमें तकलीफ पहुंच जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव की और हमारे, हम कहें कि हमारी ही वजह होती है कि हम उसको अपने लिए तकलीफ बना लेते हैं। उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके शब्दों को हम अपने आप को उस तकलीफ में डाल देते हैं। ठीक है, आपके प्रश्न का अगर मैं सीधा सा उत्तर दूं तो यह है कि बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत सारे लोग ऐसे हमें नहीं मिलेंगे जो लगभग सब हमारे लिए, हमारे पीछे पड़ गए हों, हमें कोई ना कोई चोट नुकसान पहुंचाना चाह रहे हों। तो कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे से रहते हैं, हम किसी की दुख तकलीफों का कारण नहीं है, हम किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमें आकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सारे अपने वाले हमारे सारे एक साथ दुश्मन तो नहीं हो सकते हैं, हो सकता है नंबर वाइज हो, कभी कोई बन गया कभी कोई बन गया। तो इस तरह की समस्याओं का, इस तरह की परेशानियों का सामना हमें करते रहना होगा जब तक हम इंसान हैं। कोई ना कोई तो हमसे नाखुश कभी ना कभी होता ही रहेगा, कोई ना कोई हमारे कर्म व्यवहार वाणी से कभी ना कभी तो परेशान होगा ही। हम बिकॉज उसको उद्देश्यपूर्ण रूप से हम उसे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, फिर भी हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो किसी ना किसी को हो सकता है अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, और जिसको बुरा लगेगा तो हो सकता है वो बदले की भावना से फिर हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, या मन वाणी कर्म उद्देश्य किसी न किसी तरह से हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। पर हमें अपने अंदर की इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता कभी खोनी नहीं चाहिए कि सारे लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं तो इन सबको मजा चखाने के लिए अब मुझे अच्छाई छोड़कर इन लोगों को बुरे रास्ते से ही मजा चखाऊंगा। मैं जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी करूंगा। ठीक है, तो पहली बात तो यही कि एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा ग्रुप कभी भी आपके साथ एक साथ पीछे नहीं बढ़ेगा। कंडीशनल होगा कि आपने कुछ ऐसा काम ना किया हो कि जिससे कि सारे लोग एक साथ आपके पीछे पड़ जाएं। अगर आपने कभी ऐसा कुछ काम ना किया हो कि सब लोग मिलके एक साथ पीछे पड़ जाएं आपके, ठीक है, तो जनरली फिर वो आपके नॉर्मल बिहेवियर से सब लोग इस तरह से पीछे नहीं पड़ेंगे। एक आध कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसको आपको किस तरीके से डील करना है वो हमने आपको बताया कि पहले अपनी सहनशीलता के अकॉर्डिंग उसको सहन कर लो, उसको माफ कर दो, उसे प्रयास करो कि वो समझ जाए, फिर नहीं समझे तो उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट दिलवाओ या दो। अगर हम सक्षम है, नहीं है सक्षम तो किसी से दिलवाओ, अपनों से, बड़ों से। समझ गए कि नहीं समझ गए? सही प्रोसेस से, सही तरीके से। और कभी भी ऐसा काम ना करो कि जिसके कारण बहुत सारे लोग एक साथ हमारे पीछे पड़ जाएं। ठीक है, ये हमारे किसी कार्य की वजह से ही हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं और हम सबको कैसे निपटें, सबसे कैसे पीछा छूटे, तो फिर हम इतनी बड़ी दुविधा में फंस जाएं। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में, इनसे निपटने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए और पर अपने इंसानियत, मानवता को कभी नहीं खोना चाहिए। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग।